बाबा साहब अंबेडकर का संविधान को दिल्ली की सरकार ने तार तार कर दिया है। आतिशी मारलेना जो 2 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, संविधान के तहत ही तो उन्होंने शपथ ली होगी, लेकिन आज वो कह रही हैं कि मैं इस चेयर पे नहीं बैठूंगी क्योंकि इस पे हमारा केजरीवाल बैठ चुका है। तुमसे तो लाख गुना अच्छी कहते हो कि मैं पढ़ लिख के आई हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। खाक की ज्ञानी हूं? तुमसे तो लाख गुना अच्छा राबड़ी देवी निकली। कम से कम उसने संविधान की इज्जत तो बचा के रखी, और इन्होंने तो बिल्कुल इज्जत को, संविधान को तार तार करके रख दिया। कह रही है कि मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगी क्योंकि इस कुर्सी पे केजरीवाल बैठे थे, और ये खड़ाऊ सरकार है, और ये केजरीवाल ने ही आदेश दिया होगा और उनसे पूछा होगा 1-to-1 इंटरव्यू में कि जब तक मैं चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बन जाता तुम उस कुर्सी पे मत बैठना। और उन्होंने जब हामी भरी होगी तभी मुझे लगता है केजरीवाल ने सबसे आगे नाम आतिशी का किया है, नहीं तो कोई रीजन नहीं है भाई। उस चेयर पे कहते मैं उस चेयर पे नहीं बैठूंगी, संविधान को तार तार करके रख दिया है उन्होंने। अब मुझे तो ये भी डर लग रहा है जैसे आतिशी ने अपना मकान जो है, सरकारी मकान जो है वो मनीष सिसोदिया को दे दिया था, वैसा ही ऐसा ना हो कि आतिशी अब अपना जो है सरकारी मकान, शीश महल केजरीवाल को दे दे। ये कुछ भी कर सकते हैं। संविधान मुझे लगता है इनके हाथों से निकलता जा रहा है दिल्ली की सरकार से, और दिल्ली की सरकार को, पूरे देश को बहुत चिंता का विषय है ये। भाई मीडिया तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा, मीडिया को तो पैसे चाहिए केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से पैसे चाहिए, यहाँ पंजाब के लोगों से पैसे चाहिए, इसीलिए मुझे लगता है मीडिया इस बारे में चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सोशल मीडिया पे एटलीस्ट इस बारे में चर्चा खूब होनी चाहिए। ये क्या मजाक बना रखा है भाई इस सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने। आतिशी को 13 से ज्यादा मंत्रालय दे रखे हैं, और उसको इसी शर्त पे मुझे लगता है मंत्रालय दिया होगा कि मनीष सिसोदिया को उस मकान से मत निकाल देना, और अब चीफ मिनिस्टर का पोस्ट भी मुझे लगता है इसी शर्त पे दिया होगा केजरीवाल ने कि मैं शीश महल में रहूंगा, तुम अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। आप ही बताओ ना क्या है ये, इसका कोई रीजन समझ में आ रहा है क्या आपको? ये 1 नंबर के फ्रॉड लोग हैं, इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। और मैं ये फिर कहूंगा कि केजरीवाल ने जिस तरह से जंतर मंतर पर खड़े होके आरएसएस से 5 सवाल पूछे हैं, मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछे हैं, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, ये आरएसएस वाले किसी से भी नफरत नहीं करते, ये मुसलमानों से भी नफरत नहीं करते, लेकिन ये नक्सलाइट्स जो लोग हैं ना, उनसे आरएसएस वाले बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब मुझे लगता है ये मोहन भागवत ने तो मुझे लगता है केजरीवाल के क्वेश्चन को सुना भी नहीं होगा। ये अपने आप को अनार्किस्ट बताने वाले केजरीवाल, ये आतिशी मारलेना, अपने आप को नक्सलाइट कहने वाली ये आतिशी, इसकी बातें सुनेंगे क्या आरएसएस वाले? अब इतने दिन खराब आ गए क्या आरएसएस वाले कि ये आतिशी की और केजरीवाल की बातें सुननी पड़े? ये केजरीवाल ने ये सब जितना भी ये किया था ना, ये ध्यान भटकाने के लिए किया है। ये आरएसएस से क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछे गए कि लोगों का ध्यान बट जाए और दिल्ली की सरकार को और मैं दिल्ली की जनता को बेवकूफ किसी भी तरीके से बनाता रहूं, जिस तरह से 10 साल तक मैं बेवकूफ बनाता रहा हूं। अभी ये कह रहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, मैं कट्टर ईमानदार हूं, और मैं ईमानदार हूं। वो झाड़ू फिर से उठा लिया है उसने, केजरीवाल ने ये झाड़ू फिर से उठा लिया है और कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरे भाई साहब, अगर आप कट्टर ईमानदार हो तो दिल्ली में लोगों के पास जाके देख लो ना, स्वागत करेंगे आपका बहुत अच्छी तरीके से, लोग वेट कर रहे हैं आपका। दिल्ली में जिस तरह से पानी की दिक्कत है, जिस तरह से दिल्ली में जो रोडों का बुरा हाल है, बारिश के बाद भी अभी तक रोड एकदम ऐसी है जिसमें से आप ये समझ लो बिहार की जो रोडें होती थी ना, ऊपर नीचे चलने वाली रोडें, और बिहार की रोडें तो अब जबरदस्त हो गई हैं, उससे भी बुरा हाल हो गया है दिल्ली की रोडों का। अगर आप दिल्ली में हैं और एक बार अगर आप दिल्ली में घूमेंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैं कहाँ आ गया, गलती से आ गया शायद दिल्ली में। ये केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से दिल्ली को चूस लिया है और दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और मुझे तो लगता है दिल्ली को ये कुछ दिनों में, कुछ सालों में नंगा करके छोड़ देंगे दिल्ली वालों को।
नहीं तो आप मुझे बताओ, ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे अगर वो बैठती और अच्छा काम करती, और वो कट्टर ईमानदार जो अपने आप को बता रहा है वो आदमी, अगर वो कट्टर ईमानदार है तो वो तो खुश होता ना कि यार चलो मैंने जिसको अपने कुर्सी पे बैठाया उसने एक अच्छा काम करके दिया, एक अच्छा विकल्प दिया, और दिल्ली की जनता जो है बहुत खुश है। लेकिन वो कह रही है मैं उस कुर्सी पे बैठूंगी नहीं 4-5, और वो भी मेरे हिसाब से वो भी कहीं यही सोच रही होगी मैं 4-5 महीने के लिए उस कुर्सी पे बैठ के क्या कर लूंगी भाई, जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। केजरीवाल ही पीछे से मेरे को ऑर्डर दे रहा है, केजरीवाल जो कहेगा वो मुझे करना पड़ेगा। भैया हो सकता है कि शराब घोटाले की फाइल जो है अगर केजरीवाल मांगेगा तो यह आतिशी को जा को दिखाना पड़ेगा। और क्या रीजन हो सकता है? एक कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाला आदमी और कह रहा है कि तुम उस कुर्सी पे मत बैठना, और वो कुर्सी पे वो चीफ मिनिस्टर नहीं बैठ रही है, तो संविधान की ये हत्या है या नहीं है? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये आतिशी जो इतना गंदा खेल खेल रही है, और केजरीवाल जो पूरा सपोर्ट करके दिल्ली को बर्बाद करने में लगा हुआ है, आप लोगों को क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, और जो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने से कुछ नहीं होगा। आपको बताना भी तो पड़ेगा लोगों को, जनता के सामने जाके, कि भाई मैंने ऐसे ऐसे काम में किए हैं। कट्टर ईमानदारी मतलब जिस रामलीला मैदान में तुमने लोगों को भ्रष्टाचार के लिए जागृत किया, लोगों को लगा यार कि एक आ गया एक अच्छा बंदा जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई करेगा, वो खुद भ्रष्टाचार के लिए जेल में बंद है। और आप किस तरह से केजरीवाल छूटे हो, किस तरह से आपको जो है दिल्ली की सरकार का पैसा जो है किस तरह से बर्बाद कर कर गए, आपने वकील के थ्रू आप किस तरह से छूटे हो, ये जग जाहिर है। 1 साल से आपका जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद था। मतलब अगर आप लोगों ने कुछ किया नहीं तो आपको लोगों के पास जाने में दिक्कत क्या है? और ये इमोशनल कार्ड मत खेलो कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना, नहीं तो मत करना। लोग वैसे ही आपको वोट नहीं करने वाले। तो आप लोगों को क्या कहना है इस केजरीवाल के फ्रॉड के बारे में प्लीज कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये दिल्ली में ये सरकार जो है 4 महीने की ये सरकार है, या केजरीवाल पीछे से पूरा की पूरी तरह से इसको जो चलाएगा क्या? प्लीज आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, पर बिना गाली दिए। और आप प्यार प्लीज ऐसे ही बरसाइए। धन्यवाद।